दोस्तों देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हमारी जो देसी मोनो रेल है उसका ट्रायल रन अब शुरू हो चुका है और अगले महीने यानी कि जून 2024 से इसका जो सेवा है, जो सर्विस है वो मिलने वाला है रेल यात्रियों को। और ये जो बड़ा अपडेट है वो मिला है मुंबई से और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं पूरे डिटेल में। और पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि आखिर मोनो रेल का जो नया सर्विस है उसका क्या अपडेट मिला है मुंबई से। तो बने रहे वीडियो में एंड तक सारी चीजें समझने के लिए। और यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हम फिलहाल बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों देश में बनी पहली मोनो रेल अगले महीने से यात्रियों के लिए जो सेवा है, जो सर्विस है उसमें अवेलेबल होगी। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यानी कि MMRDA ने देसी मोनो रेल का जो ट्रायल रन है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है। देसी मोनो रेल को रात के समय मोनो के मार्ग पर दौड़ाकर उसकी जो टेस्टिंग है, जो ट्रायल है उसका काम जारी है। मौजूदा समय में मोनो की नई ट्रेन के ब्रेक सिस्टम की जो टेस्टिंग है वो चल रही है। SMRDA के एक वरिष्ठ अधिकारी के अकॉर्डिंग आने वाले 2 से 3 सप्ताह में मोनो की नई ट्रेन की जो टेस्टिंग है उसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसको सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों मानसून आने से पहले मोनो की जो नई ट्रेन है वो यात्री सेवा में उपलब्ध होगी, ऐसा दावा अधिकारी कर रहे हैं। दोस्तों इसको मेक इन इंडिया मुहिम के तहत हैदराबाद में तैयार किया गया है। कुछ दिन पहले ही सड़क मार्ग से यानी कि रोड से ये जो मोनो रेल है वो मुंबई पहुंची थी और मौजूदा समय में MMRDA के पास मोनो की 8 ट्रेनें मौजूद है। 8 में से 6 ट्रेनों का जो इस्तेमाल है वो यात्री सर्विस में होता है, जबकि जो 2 ट्रेन है वो स्टैंड बाय यानी कि स्पेयर में रखे होते हैं। MMRDA ने मोनो सेवा में सुधार करने के लिए 10 नई ट्रेनों का जो ऑर्डर है वो दिया है। 1 ट्रेन मुंबई पहुंच चुकी है, जबकि 9 और ट्रेनें दिसंबर 2024 तक मुंबई पहुंचने की जो उम्मीद है वो जताई गई है। जानकारी के अकॉर्डिंग 2 और मोनो रेल का जो निर्माण है वो यहाँ पर करीब पूरा हो चुका है और वहीं आने वाले 2 महीने में यह ट्रेन मुंबई पहुंच जाएगी। 2014 में मोनो रेल की जो शुरुआत है वो करी गई थी, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और मोनो का जो संचालन है वो आरंभ होने के बाद मोनो के बेड़े में कोई नई ट्रेन शामिल नहीं हो पाई है। नई रेक के नहीं आने के कारण यात्रियों को मोनो में सफर करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है उस पर लंबा इंतजार करना पड़ता है। दोस्तों अभी के समय में मोनो रेल की जो सेवा है वो हर 15 मिनट के अंतराल पर अवेलेबल है। वहीं नई रेक के सर्विस में शामिल होने के बाद अराउंड हर 10 से 12 मिनट के अंतराल पर मोनो रेल की जो सेवा है, जो सर्विस है वो यात्रियों के लिए प्रोवाइड करी जाएगी। दोस्तों इसको लेकर जानकारी के अकॉर्डिंग मोनो से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या कम होने की वजह से मोनो की नई रेक का जो इस्तेमाल है वो केवल पीक आवर के दौरान ही होगा। मोनो की ओर से रेक मुंबई पहुंचने और यात्रियों की सेवा में इजाफा होने के बाद नॉर्मल समय में भी मोनो की जो फेरियां हैं उसको बढ़ाई जाएगी। चेंबूर से संत घाट के महाराज चौक, जिसे हम 7 रास्ता भी कहते हैं, उसके बीच मोनो रेल का जो संचालन है वो अभी के टाइम में होता है। वहीं 20 किलोमीटर रूट पर रोजाना लगभग 142 फेरों के लिए हमारी जो मोनो रेल है वो अपना सर्विस प्रोवाइड करती है और इससे करीब रोजाना 16,000 जो यात्री हैं वो अपने सफर को पूरा करते हैं। दोस्तों मोनो रेल प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में सभी ट्रेन विदेश से मंगवाई गई थी, लेकिन मोनो सेवा शुरू होने के कुछ समय बाद विदेशी कंपनी ने मोनो ट्रेन के रख रखाव और नई ट्रेन की सप्लाई रोक दी थी और इसके नतीजन पिछले 10 साल में एक भी नई ट्रेन मोनो के जो बेड़े हैं उसमें शामिल नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी अपनी सेवा रोक चुकी है। वहीं विश्व की कुछ ही गिनी चुनी कंपनियां हैं जो कि मोनो का जो निर्माण है वो कर पाती है और इनमें भी जो अधिकतर जो मोस्टली कंपनियां हैं वो चीन की है। वहीं फ्यूचर में दोबारा ट्रेन की जो सप्लाई है वो बाधित न हो, इसीलिए देश में ही स्वदेशी तरीके से हमारी जो मोनो रेल है उसको तैयार की गई है और आगे भी ये गाड़ियां तैयार होती रहेगी। बाकी दोस्तों मुंबई वासियों के लिए बड़ी सौगात होगी और अब यहाँ पर मुंबई वासियों को मोनो रेल की जो सुविधा है वो 15 मिनट के बजाय वो हर 10 से 12 मिनट के अंतराल पर देखने को मिलेगी, जिससे उनकी जो यात्रा है वो भी काफी कम समय में अब पूरा होने वाली है और उनको मोनो रेल का इंतजार करने के लिए घंटों घंटों प्लेटफॉर्म पर बैठने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अगले महीने यानी कि जून 2024 से ये नई रेक्स की जो सेवा है, जो सर्विस है वो प्रोवाइड करी जाएगी यात्रियों के लिए। बाकी दोस्तों यही था मुंबई से आया मोनो रेल का बड़ा अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट में पूछिए। और फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।